Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Aaj is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today Prem Ji is in the studio because he talks a lot about gemstones. So a lot of viewers have wanted to understand what exactly does he mean when he says gemstones to be worn by such and such date or such and such people. So let's find out on this interesting topic. So Prem Ji, mera pehla sawal hai that why do you recommend gemstones to the viewers when we talk about, their remedies and when we read the emails and you recommend stones for them? देखिए, स्टोन एक एनर्जी है बेसिकली, एंड हर कोई पर्सन एक असेंडेंट के नीचे पैदा होता है, अच्छा, जो उसका राइजिंग लॉर्ड होता है. जब आपका डे, टाइम, प्लेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट हो गया, तो जो आपका असेंडेंट होता है वो आपकी कुंडली का फादर बन जाता है. बेसिकली that is going to control you for the rest of your life. right. So if you are Aquarius rising or Capricorn rising, मकर लगन है, कुंभ लगन है, तो उसका लॉर्ड है शनि. तो इट मीन्स सैटर्न इज योर फादर ऑफ योर बर्थ चार्ट. तो यू आर फ्रॉम सैटर्न. आई सी पीपल एज ए मैट्रिक्स. आप शनि से आए. अच्छा. तो शनि आपकी कुंडली का लॉर्ड है, तो वो आपको ड्राइव करेगा सारी जिंदगी. तो अगर वो वीक है या अगर वो अच्छी पोजीशन पे भी है, तो हमेशा अच्छा रहना चाहिए. राइट. सो हाउ डू यू एलिवेट दैट? देन यू वेयर ए ब्लू सफायर. दैट्स फॉर शनि के लिए पहना जाता है. राइट. राइट. ऐसे ही अगर आप सेजिटेरियस राइजिंग है, तो आपका लॉर्ड है जुपिटर, गुरु. तो जुपिटर इज गवर्न, तो इट मींस मीन लगन, पाइसिस राइजिंग एंड सेजिटेरियस राइजिंग इज गवर्न बाय द गुरु. राइट. तो आप येलो सफायर पहनोगे, वो आपके लिए बर्थ स्टोन है. तो इट गिव्स यू दैट एनर्जी, इट एलिवेट्स योर असेंडेंट, सो यू कैन हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन योर बर्थ चार्ट and also on your life. And also Premji, sometimes you mention not one but two gemstones. Why do you do that? दूसरे इसलिए होता है, जैसे अब मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आप सैटर्न राइजिंग है, तो शनि लॉर्ड है आपका. तो शनि को जो सपोर्ट करता है वो बुध है, मरकरी. मरकरी एडवाइज सैटर्न ऑन दैट टू. सो इट मींस आप एमरल्ड भी पहनो. अच्छा. राइट. इफ योर मरकरी इज नॉट स्ट्रांग, in order to make your chart more strong, wear blue sapphire and emerald. So it's like a supporting stone. Supporting stone के लिए. So that's why. अगर आप Sagittarius है, तो जुपिटर को कौन सपोर्ट करता है? मून. तो आप एक पर्ल भी पहनो, तो ताकि आपकी जन्मपत्री में गज केसरी योग एक्टिव रहे. मून एंड जुपिटर will give you more elevation and more success in the life. That's very interesting to know. Thank you, Prem Ji. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to understand from Prem Ji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Prem Ji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर एकेडमिक फ्रंट पे आप जो भी चीज़ करेंगे उस पे आपको फ़ायदा होगा. हायर स्टडीज़ कुछ लोगों को अट्रैक्ट करेंगी. पैसा अगर आपने गुड फेथ में किसी को दिया है, आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा. जो भी हेल्थ कंसर्न चल रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे इस वीक के अंदर. Taurus? टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, काम के ऊपर आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए इस वीक के अंदर. थोड़ी अटेंशन दीजिएगा डिटेल्स के ऊपर जो भी आप काम कर रहे हैं, नहीं तो आप ट्रबल में नहीं जाएंगे. डो नॉट स्पेंड योर मनी लैविशली. मेक श्योर कि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करके रखें. फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल वीक है आप लोगों के लिए. Gemini? जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, आप अडॉप्ट करेंगे बड़ी पेशेंट अप्रोच रादर देन रिबेलियस एटीट्यूड है आपका इस वीक के अंदर. अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको काम के ऊपर. कुछ आपके पुराने दोस्त मिलेंगे, पुराने रिलेशनशिप आपके रिवाइव होंगे. हेल्थ थोड़ी खराब हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा. Cancer? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, थोड़ा केयरफुल रहिएगा पैसे को इन्वेस्ट करते समय इस वीक के अंदर. किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा, लोग आपको बैक स्टैप भी कर सकते हैं. आप बहुत सारा समय अपनी फैमिली को भी दे नहीं पाएंगे इस वीक के अंदर, और अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा. Thank you, Prem Ji, for the predictions. और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया for us to take a very small break. But when we come back from the break, we'll talk more about gemstones and the emails. So don't go too far. We'll see you right after the short break.
Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. And Prem Ji's taken his time out to be with us in the studio because today is a very interesting topic called gemstones. Before we went on to the break, Prem Ji talked about how wearing two gemstones only supports and enhances the power of wearing the gemstones. But I have more questions related to this topic. So Prem Ji, mera agla sawal hai that when you say, you have to wear a gemstone, supporting wear a pearl, but how long do they need to wear the gemstones for, and when do they need to start to wear the gemstone? देखिए जेमस्टोन तो लाइफ लॉन्ग पहनना है क्योंकि डेट तो आपकी गॉड भी चेंज नहीं कर सकते. योर डेट इज बेसिकली विल बी ऑलवेज द सेम ऑन दैट टू. दशा बदलती रहती है. दशा बदलती है तो तभी इंसान का टाइम कहते हैं जो पहले तो मैं 10 साल बहुत अच्छे चले, Right. ऑल ऑफ द सडन माई टाइम इज नॉट Business, दैट गुड. इट मीन्स खराब दशा आ गई. Hmm. तो खराब दशा आई तो इट मीन्स वो आपके असेंडेंट को खराब कर रही है. Mhm. तो जो आपका लॉर्ड है तो इसी की वजह से आपको हमेशा अपने बर्थ स्टोन पहन के रखने चाहिए. Both of them together. बोथ ऑफ देम टुगेदर. Right. एंड जो बर्थ स्टोन्स है वो आपको 6 साल की उम्र के बाद से ही पहनने शुरू कर देने चाहिए. I see. Okay. It doesn't define ki what age you should wear it. You should wear it as soon as you can on that too. Mm. But after the age of 6, you should definitely wear it on that too because that's where your chart is fully aligned. Right. So that way you can get that support Right. from the beginning. Foundation strong है तभी कुछ built होगा उसके ऊपर. Right. So it helps you. That's why जन्म पत्री should be done by the time of the birth. Right. अगर किसी तरह का कोई दोष है या कोई काल सर्प दोष है या किसी तरह की भी कुछ है या आप मूला नक्षत्र में पैदा हो गए हैं, सो यू कैन क्योर दैट राइट अवे ऑन दैट टू. ना कि आप उसको टाइम दे ताकि वो बिल्ट हो जिससे आपकी वो हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे, आपकी जर्नी पे, आपकी फैमिली पे ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट करे. And Premji, when you talk about gemstones, you say it should be 5 carat or 6 carat or 7 carat. What is the reason to specify the size and the weight of it? Is there a particular reason because of the age of the person or the date of birth of the person, or is just because that's what you think as per the birth chart? देखिए मिनिमम आपको है 7 से 8 रत्ती चाहिए जो हिंदी में कहते हैं विच इज़ 5 to 6 कैरेट. राइट जी. नॉर्मली जो स्टोन है इट शुड बी वॉन द वेट जो होता है आपका उसका वो जो 1/10 है अच्छा. उसको लेके कैलकुलेट करते हैं. बट क्या होता है कि मिनिमम यू नीड 5 to 6 कैरेट. अब बिकॉज दीज जेम्स आर नेचुरल, अनहीटेड, अनट्रीटेड, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. सो इफ यू कीप minimum 5 to 6 carat, otherwise you can wear up to 10 carats too. Oh. You can wear it to 15 carats too, Right. based on आप अपने आप को कितना एलिवेट करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर अप्लाइंग ऑल दिस एनर्जी टू योर सेल्फ. राइट. हम अपने आप को ही एलिवेट करेंगे तभी लाइफ में कुछ कर पाएंगे ना कुछ. So like the 10 carat that you're suggesting, can they break it into 2 stones and wear it, or it has to be 1 stone itself? You can break it into 2 as well too. It I has to see. be 1 as well too. Oh, But that's it'll give you the same energy basically. That's very interesting to know. Thank you, Premji. Or dosto, hope you've understood that when Premji talks about itne rati you need to wear, itne carat you need to wear, he's not saying, he's just saying a generic idea because as a minimum that you need to get the power and the energy in yourself for the planets to align together. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आएंगी. आप सिंसियरली कंप्लीट करेंगे जो भी जॉब्स और आपके फेवरेबल जो चीज़ें हैं उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. कुछ लोग जो है आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन भी लगा सकते हैं. गेस्ट जो है आपको थोड़ा बिजी रखेंगे. पर द एंड ऑफ द वीक में आपको कहीं से अच्छी खबर भी आएगी. Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए जो ट्रेड एंड बिजनेस है वो आपको लॉस दे के जाएगा. बट चीज़ें जो है पहले से बेटर हो जाएंगी, खास करके एंड ऑफ द वीक में. आप अपने काम को सिंक्रोनाइज करके रखेंगे, दोनों चीज़ों को बैलेंस रखेंगे, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को. प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इश्यूज थे वो गेन करेंगे मोमेंटम. Libra. लीब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए कोई आपको चीट कर सकता है इस वीक के अंदर, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा. जो भी आप कोई बड़े डिसीजन ले रहे हैं उसको पोस्टपोन कर दीजिए थोड़े दिनों के लिए. बट चीज़ें जो है पहले से बेटर हो जाएंगी, खास करके एंड ऑफ द वीक में. और फाइनेंशियली भी आप बेटर पोजीशन में आ जाएंगे. Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपको ग्रैंड सक्सेस मिलेगा. जितने भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं पूरा सक्सेस मिलेगा और फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे. ओल्ड थोड़ी मेमोरीज भी आपकी रिवाइव्ड हो जाएंगी. काम को लेके थोड़ा सा आप स्ट्रेसफुल रहेंगे.
थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर येट अनदर वेरी स्मॉल ब्रेक। बट इफ यू फील you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. Before we went on to the break, Prem Ji was talking about gemstones. When he recommends wearing a gemstones, wearing one or two, there's a reason why he's saying it. Looking at your birth chart, there's a minimum energy that has to come through to you. You can wear up to 10 carat stone also. However, time now for us to understand who needs help, who needs the remedies, and who sent in the email, because Prem Ji will give you exactly that. So let's find out who sent in the next email. और प्रेम जी अगली email जो आई है, this is from Miss Renuka Rawal. Date of birth is August 18th, 1988. Place of birth is Coimbatore, Tamil Nadu. Time of birth is about 12:04 early morning. She wants to know about her career and which field she should choose. When will she get a job and what stone would you recommend for her to wear? देखिए रेणुका रावल, अगर आप अगस्त 18 1988, इनका कोयम्बतूर तमिलनाडु, इनका 12:04 AM का बर्थ है जी। शी इज़ अ टॉरस राइजिंग, और इनका जो मून साइन जो है वो वर्गो है, वृषभ लगन है और कन्या राशि है इनकी। तो कुंडली का इनका जो लॉर्ड है वो वीनस है। तो वीनस डिफाइन करता है जी डायमंड को, और इनको दशा चल रही है इस वक्त जुपिटर की, जो कि ऑपोजिट है प्लैनेट उनका। तो गुरु क्या करता है जी, बेसिकली डिले लाता है। जो आप करियर करना चाहते हैं वो आपको समझ नहीं आएगा, बट इनकी जो गुरु दशा है वो नेक्स्ट ईयर दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी। शी इज़ एंटरिंग द बेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ। सैटर्न का पीरियड स्टार्ट हो रहा है। शनि और शुक्र दोनों हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जी। और अब टॉरस लॉर्ड है तो वीनस इज रिलेटेड टू मोर फाइनेंस, क्रिएटिविटी, फैशन से जुड़ा, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। अच्छा। तो उस फील्ड में अगर ये जाए तो उसमें इनको सक्सेस मिलेगा, बट इनका जो बेस्ट टाइम है वो अगले साल दिसंबर के बाद शुरू होना है। इस वक्त इनको कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर इज गोइंग थ्रू है राहु, शी इज गोइंग थ्रू है गुरु राहु चंडाल योग। सो एनी सीड यू विल प्लांट दिस period of time, you will not see that outcome. So Premji, that she needs to wait till December, but till then any remedies or solutions for her? देखिए इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए, क्योंकि वीनस के लिए डायमंड पहना जाता है। अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में उसको एक वाइट मेटल में उसको फ्राइडे के दिन प्रिंसेस कट 1 कैरेट का मिनिमम पहने, जो लाइफ लॉन्ग पहन के रखना चाहिए। जुपिटर में राहु चल रहा है तो इनको किसी होमलेस शेल्टर में खाना डोनेट करते रहना चाहिए। राइट। 2 साल के लिए खाना डोनेट करते रहे तो उससे काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलेगा इनको। कुंडली का लॉर्ड शुक्र है तो किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर ये डोनेशन करते रहे और फ्राइडे के दिन अगर ये वेजिटेरियन रहें, उपवास करें या एक टाइम खाना खाएं, तो लाइफ में बहुत बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that you need to do the remedies that Premji has mentioned. Don't get into any kind of a business or a change of job, even if whatever you are, wherever you are, stay there, because only after December of next year, things will turn around for you. You need to do the donations, you need to wear the stones, stay vegetarian on the day that you wear it, and there's a small mantra along with that. However, there's a very interesting question related to your email that I have to ask Premji. Premji, you mentioned besides everything else going around her, you said she also has Rahu Chandal Yoga. How is that impacting her and how long will that stay? देखिए गुरु राहु चंडाल योग नहीं है इनको, लेकिन जुपिटर दशा चल रही है, उसमें राहु का ट्रांजिशन चल रहा है। तो जब भी गुरु दशा में राहु आएगा तो वो चंडाल योग वो 2 साल के लिए क्रिएट हो गया I see. बट शी डजंट हैव इट बाय द बर्थ। बट जुपिटर दशा है वो ऑपोजिट है वीनस की, जैसे असेंडेंट है वीनस, राइट। तो दशा आ गई गुरु की जो शत्रु है, राइट। वीनस की डिग्री कम है, जुपिटर की ज्यादा है। तो एनिमीज अटैकिंग हर, अपोजिंग हर करियर, वो उनको कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि मैं किस पाथ पे जाऊं। राइट। तो इसीलिए असेंडेंट का स्ट्रांग होना जरूरी है, तो डायमंड शी हैज टू वेयर इट। तो ये जो 2 साल के लिए गुरु में राहु है, तो इसमें जुपिटर राहु चंडालियों को कैसे काउंटर करना है, दैट्स व्हाई शी हैज टू गो टू होमलेस शेल्टर एंड फीड पीपल जिनके पास खाना। Wonderful. Thank you, Premji. Or Premji has explained very nicely exactly what he meant by Rahul Chandal Yoga. Only for your particular birth chart. Is not for everybody in case you're tuning in right now. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week.
Premji, what are the predictions for Sagittarius? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए यू विल वर्क से बहुत एफिशिएंसी के साथ आप काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स और लैंड प्रॉपर्टी में आपने किया है अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्थ थोड़ी ख़राब हो सकती है। डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा टेंशन वाला हो सकता है। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए मनी जो ऑलमोस्ट जो है आपके हाथ से रीच कर रही है फिर भी वो रुक जाती है। डिले रहेगा काम के ऊपर, प्लान आपके अपसेट हो जाएंगे। डिस्पाइट आपने बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं शायद अब उतने इनकम आप इंक्रीज नहीं हो पाएगी। थोड़ा केयरफुल रहिएगा किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट करते हुए इस वीक में। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए आपकी जो सोशल रेपुटेशन है वो बढ़ जाएगी। आपकी जो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है उसकी वजह से आपके जितनी भी वरीज हैं आप उसमें से आप निकल पाएंगे। बट ये एंड ऑफ द वीक में पैसे में नुकसान हो सकता है और थोड़े हर्डल्स आपको अपसेट कर सकते हैं। And Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए ये अच्छा पीरियड है प्रोफेशनली आप लोगों के लिए। पैसे में नुकसान हो सकता है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इस वीक में थोड़े से फुल मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। काफ़ी बिजी रहेंगे आप इस वीक के अंदर बट एट द सेम टाइम आप अपनी फैमिली के लिए भी समय निकालेंगे। Thank you, Premji. You came to the studio, helped us all understand exactly the importance of gemstones. And of course, Premji gave amazing remedies and solutions to the email person who wrote into us. When Premji talks about gemstones, wearing one or two, it's only going to make the energy more powerful. However, if you have any further questions related to our topic for today, or you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Basin along with Premji saying namaste. See you next week.